तो इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, न्यूज नेशन के पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है। आतंकी हमले में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर अब तक सामने आई है। हमले में 9 जवानों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जहां शहीद जवानों का जो आंकड़ा है वो 30 के करीब पहुंच चुका है। वहीं 9 जवान अभी भी ऐसे हैं जो जिंदगी की ये जंग लड़ रहे हैं। हालांकि डीजीपी से जब न्यूज नेशन ने बातचीत की थी तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने साफ साफ कहा था कि जानकारी कुछ देर बाद साफ हो पाएगी कि आखिर किस तरीके से हमला किया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि विस्फोटक का इस्तेमाल एक कार में किया गया था और उस कार को ब्लास्ट किया गया। कैसे किया गया, कौन सा विस्फोटक था, इसके बारे में डीजीपी ने जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कही थी। लेकिन जो एक्सक्लूसिव जानकारी अभी न्यूज नेशन के साथ आई है वो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर अब तक साफ हो पाई है कि आरडीएक्स का इस्तेमाल इस पूरे हमले में किया गया था, इस आतंकी हमले में, जिसमें हिंदुस्तान ने 30 सपूतों को खो दिया है। और हमारे साथ चर्चा में कर्नल टीपी त्यागी साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हरवंश सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं, कमर आगा साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विनीत दुबे हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ है, जबकि मोहित राज दुबे दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे तमाम मेहमानों का हम रुख करें उससे पहले मोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके साथ जो देश की राजधानी की आवाम खड़ी है वो क्या सोच रही है इस हमले के बाद, वो क्या चाहती है? बिल्कुल, ये सवाल मैं जरूर इनसे पूछूंगा। और ये युवा है, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पुलवामा में हमला हुआ है सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर, उसके बाद से आपको बता दें कि लोगों में गुस्सा है और लोग बदला लेने की बात कर रहे हैं। मेरे साथ निकिता मौजूद है। निकिता, क्या चाहती हैं, क्योंकि हमला बहुत बड़ा है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं बहुत बड़ा बदला लेना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि 28 जवान जा चुके हैं हमारे। मैं चाहती हूँ बदला करे। सरकार ने अभी तक एक कार्रवाई क्यों नहीं करी? सिर्फ बात ही करने से थोड़ी कुछ होने वाला है, तो बदला चाहिए हमें। बदला आपको चाहिए। हाँ। महेंद्र, आप क्या कहेंगे? सर, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, प्रधानमंत्री जी ने उसकी काफ़ी बातें देश के लोगों के सामने, दुनिया के सामने रखी और उसी पे एक प्रेरित फिल्म भी बनी। बड़ी अच्छी फिल्म थी, लोगों को उत्साह मिला। लेकिन आज चाहते हैं बदला आज हमें ज़रूरत है दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करने के और आतंकवादियों की कमर तोड़ देने की, और उनके मंसूबे जो कितने खतरनाक मंसूबे, उनको मंसूबों को कामयाब दोबारा न हो पाए, इसके लिए एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ये दिल्ली के युवाओं का कहना है। लेकिन आपको बता दें कि जो अभी ताजा हमको खबर मिल रही है कि एनएसए और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बैठक चल रही है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीआरपीएफ डीजी से बात की, पूरी जानकारी ली। उसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी है और ये माना जा रहा है कि एक बड़ी रणनीति आतंकवादियों के खिलाफ बनाई जाएगी और आने वाले कुछ दिनों में आपको वहां पर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज और खुफिया एजेंसी के लोग जो है इंतजार है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान गुस्से में एक सुर में यही कह रहा है कि आखिर कब तक हम देश के सपूतों को खोते रहेंगे। लखनऊ का रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी विनीत दुबे हमारे साथ बने हुए। विनीत, लखनऊ में लोगों का क्या कहना है? उससे पहले आपको बता दें कि अवंतीपुरा हमले पर प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आ चुका है और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि आतंकी हमले पर पूरे देश के साथ उन्हें भी दुख पहुंचा है और सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग प्रियंका वाड्रा की तरफ से की गई है। अवंतीपुरा हमले पर एक के बाद एक तमाम सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं। जहां राहुल गांधी ने भी इस हमले पर गहरा दुख जाहिर किया था, वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अब गहरा दुख जताते हुए ये उम्मीद जताई है कि सरकार कड़े कदम जल्द से जल्द उठाएगी। विनीत, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या मांग है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से दिल्ली के लोगों में आक्रोश है, वही आक्रोश राजधानी लखनऊ के लोगों में भी है। यहाँ भी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक एक बार दोबारा होनी चाहिए और घर में घुसकर मारना चाहिए। आप बताइए, इतना बड़ा हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, क्या प्रतिक्रिया? घर में घुस के पाकिस्तान में के मारना चाहिए। स्ट्राइक जिस तरह एक बार हुआ था, आज मोदी जी कहते थे 56 इंची का सीना, कहाँ गया 56 इंच? गृह मंत्री जी बोलते थे मारना चाहिए घर में बैठ के पाकिस्तान को। अगर 21 शहीद हुए हैं तो 2100 शहीद होना चाहिए, मारना चाहिए आतंकवादियों को घुस के। यही बात कहा भी था कि एक सिर कटेगा तो हम 10 सिर काट के लाएंगे। सही बात है, उनको अभी तक हमला कर देना चाहिए उनके ऊपर। अभी तक जो है जब हमला हुआ है, बाहर का काम था, उनको हमला कर देता अभी तक, तभी तो बदला मिलता है। कहीं ना कहीं रणनीति तो बनाई जा रही है। पीएम ने खुद ट्वीट किया है कि घटना निंदनीय है और हम कड़ी से कड़ी इस पर करेंगे कार्रवाई। ये तो हमेशा रणनीति बनाते रहते हैं, 10 दिन बाद जो ठंडे हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे और कार्रवाई करते नहीं हैं। अभी तक वो कार्रवाई कर देना चाहिए उनको। ये भारत की आवाज है, सिर्फ न्यूज नेशन पर आप इस आवाज को सुन रहे हैं। लखनऊ में क्या कुछ लोगों का कहना है? उम्मीद है कि सरकार तक ये आवाज जरूर पहुंच रही है। हर कोई यही कह रहा है कि ठंडे नहीं होना है,
हमें बदले की जरूरत है, घर में घुसकर मारने की जरूरत है तो घर में घुसकर मारिए। हमारे मेहमानों से हम पूछेंगे कि आखिर क्या रणनीति में बदलाव की जरूरत है, इस तरीके का सबसे बड़ा हमला करने की हिम्मत आखिर आतंकियों की कैसे उठ खड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट इस हमले से जुड़ी आपको दिखाते हैं। देश पर बड़ा आतंकी हमला। उड़ी अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी अटैक। अवंतीपुरा में सीआरपीएफ के दस्ते पर आतंकी हमला। जैश के आतंकियों ने दिया हमले को अंजाम। पाकिस्तानी आतंकियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। देश के कई लाल हुए शहीद। उड़ी अटैक के बाद हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक। देश एक बार फिर चाहता है पाकिस्तान से बदला। क्या एक बार फिर होगी सर्जिकल स्ट्राइक? सावधान हो जाओ पाकिस्तान। आतंक के सौदागरों का होगा सर्वनाश। हिंदुस्तान के जाबाज कर देंगे आतंक की नर्सरी को नेस्तनाबूद। कान खोलकर सुन लो बुज़दिल पाकिस्तान, बदला मांगे हिंदुस्तान। बदला मांगे हिंदुस्तान। और हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं, टीपी त्यागी साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अपने साथियों को खोने का क्या गम होता है, क्या गुस्सा होता है। एक जवान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, आप भी कर्नल रह चुके हैं। आखिर कब तक हिंदुस्तान इस तरीके की शहादत देखता रहेगा? मैं लड़ाई में रहा हूं, मुझे वीर चक्र मिला है, मैं कुछ ज्यादा ही जानता हूं। जी। बार बार कहा जा रहा है कि वक्त आ चुका है। क्या वक्त तब नहीं आया था जब पहले शहादत हुई थी? बार बार कहा जा रहा है कि बदला लिया जाए। अगर 4, 6, 8, 10, 50 आतंकी मार भी दिए गए तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? एक कारगिल युद्ध हुआ था जिसमें करीब 527 सिपाहियों ने शहादत दी और युद्ध जीत लिया। उसके बाद आज तक कोई युद्ध नहीं हुआ और 15,000 से ज्यादा सिपाही शहादत दे चुके हैं। क्या उनके शौर्य में कमी आई या सरकार की नीतियों में कमी थी? अगर पुरानी नीतियों से रास्ता निकलना होता तो अब तक निकल गया होता। आवश्यकता है अब रणनीति बदलने की जरूरत है। मैं एक रणनीति तो आपको अभी बताता हूं, दूसरी सेकंड में टाइम बताऊंगा। पहली तो ये कि जैसे पाकिस्तान ने बॉर्डर एक्शन टीम बनाई हुई है जो मौका मिलते ही सरहद के पार आती हैं, ऐसे ही हम भी अपनी एक लीथल एक्शन टीम बनाएं और जो लीथल एक्शन टीम की टुकड़ियां हैं वो जब भी मौका मिले वो सरहद को पार करके एक्शन करें। इसको ऑफेंसिव डिफेंस कहते हैं। हमारी अटैक इज द बेस्ट डिफेंस पॉलिसी। क्या इस पर चलने की जरूरत है? अब आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या ट्वीट किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला और इस दुख की घड़ी में भारत को एकता दिखाने की जरूरत है। वो एकता भारत दिखा रहा है, हिंदुस्तान दिखा रहा है और उसी एकता के साथ जो गुस्सा है, जो गम है, वो एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक ये शहादत हम वीरों की देखते रहेंगे। मैं हरवंश सिंह साहब आपसे समझना चाहूंगा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये कहा गया कि आतंकियों की कमर टूट चुकी है। ऑपरेशन ऑल आउट में काफी सफलता मिल रही है, आतंकियों की कमर तोड़ने की बात की जा रही है। लेकिन उस बीच उड़ी का हमला देश ने देखा था और उससे बड़ा हमला करने की हिम्मत आतंकियों में आती है। और आज क्या तस्वीर सामने आई है, पूरा देश देख रहा है। क्या रणनीति में बदलाव की जरूरत है? कहां कमी रह जा रही? देखिए, कमी हर जगह है। हमारा सरकार जो है वो डिफेंस के बारे में सीरियस नहीं है। पिछले 4 सालों में 5 सालों में 4 डिफेंस मिनिस्टर को बदली किया गया और जितने डिफेंस मिनिस्टर बनाए वो नॉन एंटिटी हैं। कोई हैवी वेट को डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं बनाया गया। हमारी जो डिफेंस का बजट है वो 1.5 ऑफ जीडीपी है, जो बहुत कम है, 62 से भी कम है। तो इससे क्या नतीजा निकलता है?
इससे ये नतीजा निकलता है कि हमारी सरकार डिफेंस के बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और वो सिर्फ बातें करना जानते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे। अगर उन्होंने काम करना होता तो अमेरिका की तरीके से कोई सिस्टम बनाते, जैसे उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाया और पिछले 18 साल में कोई अमेरिका के ऊपर बड़ा हमला ना हुआ। अगर ये सीरियस हैं तो इजराइल को फॉलो करे। इजराइल घुस करके उनको मारता है, तो क्या हमने कोशिश की हाफिज सईद जैसे बाकी टेररिस्ट को मारने की? आंसर नहीं, ये सिर्फ जुमलाबाजी सरकार है, बातें करेंगे। अभी और अब जुमलों से काम नहीं चलेगा, देश को एक्शन की जरूरत है, देश बदलने की मांग कर रहा है। हम आपके करीब आते हैं, उससे पहले आतंकियों ने इस हमले को कैसे अंजाम दिया, कैसे पाकिस्तानी दहशतगर्दों के कायराना अटैक में हिंदुस्तान ने 30 जाबाज सिपाहियों को खो दिया, जवानों को खो दिया, आपको दिखाते हैं। दो 2019 का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला, पाकिस्तानी आतंकियों की कायराना हरकत। कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों ने किया अटैक। आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के जवान शहीद। सिविलियन कार में आईडी रखकर किया ब्लास्ट। इस फिदायीन हमले में सीआरपीएफ का वाहन आ गया। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ का यह काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। खबरों के मुताबिक सीआरपीएफ के इस काफिले में करीब 2500 जवान थे। इस दस्ते में शामिल गाड़ियों की संख्या करीब 70 बताई जाती है। जब सीआरपीएफ का यह काफिला जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजर रहा था तो अवंतीपुरा के पास आतंकियों ने इस पर आत्मघाती हमला कर दिया। देश के वीर सपूतों का काफिला श्रीनगर जा रहा था, लेकिन श्रीनगर पहुंचने से करीब 28 किलोमीटर पहले ही आतंकियों ने अवंतीपुरा में सीआरपीएफ के इस दस्ते को निशाना बनाया। CRPF convoy which was coming from Jammu and going towards Srinagar was attacked. We have suffered damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle bound attack. आतंकियों ने इस बार सबसे बड़ी साजिश रची और फिदायीन हमला किया। आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले में जिस बस को निशाना बनाया, खबरों के मुताबिक उसमें 35 जवान सवार थे। It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. अब हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि कैसे सीआरपीएफ का काफिला जा रहा था कि तभी आतंकियों ने कायराना हमला कर दिया। आतंकी एक सिविलियन कार को लेकर आए थे और फिर उन्होंने सीआरपीएफ के काफिले में शामिल गाड़ी से इस कार को टकरा दिया। टक्कर के साथ जोरदार विस्फोट हुआ। आईडी में रिमोट के जरिए विस्फोट किया गया था। कार में सवार आतंकी ने खुद को उड़ा लिया, ये बात अभी साफ नहीं है। धमाके के बाद आतंकियों ने काफिले पर फायरिंग शुरू कर दी। जब सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला तो आतंकी मौके से भाग निकले। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुरक्षा बलों ने इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन जिस तरह से आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है वो उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है। आतंकी हमले की खबर आने के तुरंत बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जैश ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ये एक फिदायीन हमला था। जिस दहशतगर्द को अवंतीपुरा अटैक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसका नाम आदिल अहमद है। यही है वो देश का दुश्मन जिसने सीआरपीएफ के वीर जवानों की जान ली। श्रीनगर से इदनिस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, किरण रिजिजू ने ट्वीट कर कहा है कि आतंकी हमले का बदला जरूर लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जहां अपनी संवेदना जाहिर की थी, वहीं यह भी लिखा था कि जो तमाम जवान हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। एक एक जवान की मौत का बदला जरूर हिंदुस्तान लेगा। और अब गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का यह बयान सामने आया है कि आतंकी हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। पूरा देश एक सुर में यही मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत की जो जवाब है, जो जवाब होना चाहिए उसके नापाक हरकत का, वो जरूर दिया जाए। तो आतंक को घुसकर मारो जहां हिंदुस्तान ये मांग कर रहा है, वहीं किरण रिजिजू ने ट्वीट कर कहा है कि आतंकी हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान पूछता है कि कब ये बदला लिया जाएगा, कब तक हिंदुस्तान को इंतजार करना पड़ेगा। कमर आगा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमर आगा सर, यही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तमाम दावे किए गए कि आतंक की हड्डी तोड़ दी गई है, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, अब आतंक जो है सिर उठा नहीं सकता है। क्या समझा जाए, सर्जिकल स्ट्राइक का असर खत्म होता नजर आ रहा है जो इस तरीके के हमले फिर से देखने को मिल रहे हैं?
देखिए, ये बात तो तय है कि ये बहुत नर्वस थे और इनके जितने आतंकवादी पिछले दो साल में मारे गए इतने कभी नहीं मारे गए और इसीलिए उन्होंने ये एक बड़ा आतंकवादी हमला किया दोबारा से अपनी को अस्तित्व में लाने के लिए। और ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो इसका बदला लिया जाएगा, उनकी जानें नाहक नहीं जाएंगी और हम लोग को थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनका रुख करते हैं। अभी राजनीतिक चर्चा करें, मैं आप सबसे आग्रह करूंगी और रामलाल राही जी से, अवतार सिंह भडाना जी से जो हमारी पार्टी में आज शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं, आप सबसे आग्रह करूंगी कि 2 मिनट की श्रद्धांजलि हम ऑब्जर्व करें शहीद जवानों के लिए। और मैं उनके परिवारों को कहना चाहती हूँ कि इस दुखद घड़ी में एक एक देशवासी आपके साथ है। हम सबको बहुत दुख हुआ है, आप हौसला बनाए रखें, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुलाया है। बहरहाल कमर आगा साहब, आपसे माफी चाहूंगा कि आपको मुझे बीच में ही काटना पड़ा। मैं चाहूंगा कि आप जो कह रहे थे अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैं कह रहा था सरकार जो भी एक्शन लेगी तो बहुत से उसके एंगल होंगे, नेशनल, इंटरनेशनल और ट्रूप्स मोबिलाइजेशन, काफ़ी दूर तक की उसको सोचनी पड़ती है। हम लोग के लिए तो आसान होता है कह देना कि तुरंत हमला कर देना चाहिए, तुरंत ये कर देना चाहिए। वो सारे एस्पेक्ट्स को तय करके फिर उसके बाद इसका ज़रूर करेगी। समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, एक्शन लिया जाएगा। एक फुल मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने कहा है तो उस पर। दूसरी बात ये है कि मेरा मानना ये है कि ख़ास तौर से पिछले कुछ समय से जब से पाकिस्तान को दोबारा से अफ़गानिस्तान में एक नया रोल मिला है अमन शांति प्रदान करने का, वो तालिबान से अमेरिका ने जो बातचीत शुरू की है पाकिस्तान के माध्यम से, तो वहाँ की सेना और इम्बोल्डेंट हो गई है और तब से उम्मीद लग रहा था कि ये कुछ बड़ी गतिविधियाँ ये करेंगे और ये काफ़ी बैकफुट पे चल रहे थे, तो उसके देखते हुए इन्हीं ने ये आतंकवादी गतिविधियाँ की हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि देखिए, अभी तक हम लोग डिपेंड कर रहे थे इंटरनेशनल सपोर्ट पे। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी और वो ग्रे लिस्ट में भी FATF की डाल दिया गया था। अब ऐसा लगता है कि क्योंकि अमेरिका के उसके दोबारा से संबंध बन गए हैं अफगानिस्तान को लेके, तो वो कोई बड़ा एक्शन अमेरिका नहीं, लेकिन हिंदुस्तान चुप नहीं बैठ सकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन देश को जरूर दिया है कि हर जवान की जो शहादत है उसका बदला जरूर लिया जाए। जी 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 कमर साहब, मैं ये कह रहा था कि एक सीधा खुद भी बदला लेने की ज़रूरत है और दूसरे एक क्षेत्रीय भी संगठन तैयार करना पड़ेगा। वो पिछले कुछ समय से दे आर ऑन दी रन, इसलिए ये हताश में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसे कि सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो कश्मीर केंद्रित हमारे राजनीतिज्ञ और नेता हैं जो ऐसे अवसरों पर हमेशा अपॉलोजेटिक हो जाते हैं और खुल करके निंदा करने में असफल रहते हैं आतंकियों की और आतंकवादी घटनाओं की, और उल्टा भारतीय सेना और अर्धसेना बलों पर उंगली उठाते हैं, शायद उनकी भी कहीं आंखें खुलें, और नहीं खुलती तो फिर ये देश को फैसला करना है कि जितने देश के दुश्मन, भारत के दुश्मन विदेशी ताकतें हैं जो इन आतंकियों को समर्थन दे रही हैं, उतने ही या उससे बढ़कर के देश के भीतर बैठे हुए ऐसे राजनीतिक जो अपने आप को मुख्य धारा के राजनीतिक कहते हैं, एक ओर से भारत सरकार के चुनावों में हिस्सा लेकर के छोटी मात्रा से वोट हासिल करके वो मंत्री पद ग्रहण करते हैं, और दूसरी ओर पाकिस्तान और पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकियों के बारे में इस तरह के वक्तव्य देते हैं जिससे कि हौसले बुलंद होते हैं विदेशी ताकतों को। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इस प्रकार का उदाहरण नहीं है, और मैं ये आग्रह करूंगा कि जहां जैसे कि कहा गया कि आतंकियों के इस काम को बख्शा नहीं जाएगा, दे विल नॉट बी स्पेयर्ड, उसी तरह उनको भी ना बख्शा जाए जो इनके विषय में खुल के बात करने में या निंदा करने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं।
त्यागी सर, इस पर मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो हिमायती हैं, जो राजनीति करते हैं, ना तो उन्हें बख्शना चाहिए और ना ही उन्हें इस तरीके की राजनीति करना चाहिए। जितेंद्र जी को आप सुन रहे थे। सर बिल्कुल पूरी तरह से इस बात का हम समर्थन करते हैं। आज जो बटालियन बॉर्डर लाइन पे हैं और जिनके सिपाहियों को ये नहीं मालूम कि कल सुबह का सूरज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनके हाथ में एक फोन है और वो भी स्मार्टफोन है, और उस फोन से उन्हें अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। अब कल्पना कीजिए कि जब वो सुनेंगे कि यहाँ पे सैफुद्दीन सोज, गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला ऐसे लोग हैं कि जो देश के खिलाफ, जो देश की सेना के खिलाफ, जो सुरक्षा के खिलाफ कंप्रोमाइज करते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जब देश तेरे टुकड़े होंगे। जी, और इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें, न्यूज नेशन के पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। न्यूज नेशन के पास है जवानों की लिस्ट, जहां 2500 जवानों का एक काफिला आगे बढ़ रहा था, जिसमें एक गाड़ी को निशाने पर लिया गया था। आतंकी हमले के शिकार जवानों की लिस्ट न्यूज नेशन के पास आ चुकी है। सीआरपीएफ की बस पर जब आत्मघाती हमला हुआ तो 30 जवानों के शहीद होने की पुष्टि अब तक हो चुकी है। कार से हमला करने की ये पहली घटना सामने आई थी और न्यूज नेशन के पास जवानों की वो लिस्ट है जो इस हमले में शहीद हुए, जो इस हमले में घायल हुए, जो इस काफिले का हिस्सा थे। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। आप समझिए कि 3 दिन बाद एक रास्ता खुला और उस रास्ते से 50 से 70 गाड़ियों का काफिला निकल रहा था, जिसमें 2500 जवान शामिल थे, और उसी दरमियान एक कार इस काफिले के बीच घुसती है। और ये जो लिस्ट आप इस वक्त देख रहे हैं, इसमें वो जवान शामिल हैं जो घायल हुए हैं, जिनकी शहादत की खबर अब तक सामने आ चुकी है, और जिनकी शहादत का बदला लेने की मांग पूरा हिंदुस्तान लगातार कर रहा है। जिस भाषा में पाकिस्तान समझे उसे समझाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो अब वक्त क्या आ चुका है उस भाषा का इस्तेमाल करने का, जिससे पाकिस्तान बखूबी समझ सके कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। मैं हरवंत सिंह साहब आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से देखा जाता है कि राजनीति होती है और एक्शन की बात बेशक सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं, सवाल ये उठता है कि एक्शन लेगा कौन? सरकार को ही तो ये एक्शन लेना होगा, चाहे वो आतंकियों के हिमायती हों या आतंकी हों, उनके ऊपर एक्शन तो वही ले सकती है। देखिए, ये एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ेगा कश्मीरियों को और बाकी हिंदुस्तानियों को कि वो कश्मीर की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सक्षम हैं, तैयार हैं और उनके पास विल पावर है। और इसके लिए कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अपना जो इंटेलिजेंस सिस्टम है इसको और मजबूत करना पड़ेगा। आपको पता था कि कुछ हरकत होने वाला है, मगर फिर भी हमने इस घटना को रोक नहीं सके। ये घटना एक दिन में नहीं की गई, इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही होगी। उसके लिए एक्सप्लोसिव इकट्ठे किए। तो सर, अलर्ट के बाद भी ऐसा हादसा होना खामी किसकी हो सकती है? इस बीच एक अहम खबर, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले ट्वीट कर जानकारी दी थी कि गृहमंत्री से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इस हमले से जुड़ी तमाम जानकारियां गृहमंत्री से लगातार प्रधानमंत्री ले रहे हैं। इसके अलावा जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा।